नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? एक महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था। लेकिन किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। काफ़ी दिनों से आप लोगों ने सुना होगा डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप लेके एक पूरा देश में बहस चल रहा है। और कुछ इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पर वो एक वीडियो बनाए थे कि इंडिया में डिक्टेटरशिप चल रहा है और डिक्टेटरशिप आ जाएगा अगर नेक्स्ट में मोदी जी पीएम बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं मैटर को लेकर डिस्कस करूँगा और उसमें मैं कोई भी पक्षपात नहीं लेके मैं कोशिश करूँगा एक फैक्ट के ऊपर बात करने का। और दूसरी बात है, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट यही है, मेरा कंट्री का कोई अगर बदनाम करना कोशिश करे, चाहे अंदर हो और बाहर हो, मैं तो चुप नहीं रहूँगा। तो आते हैं टॉपिक पे। देखिए, इंडिया में कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर डिक्टेटरशिप चलता है उसका एग्जांपल है कि जो लोग वीडियो बना के और प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं ओपनली, तो उन लोगों का मुंह कब का बंद हो जाता। डिक्टेटर, कुछ लोग कंपेयर करते हैं हिटलर के साथ मोदी जी को। हिटलर ने कितने लोगों को मार दिया था? 3-4 लाख के ऊपर, मतलब यहूदी को उन लोगों ने मारा था, डिटेंशन कैंप पे डाला था, और जो सोच नहीं सकते हैं वो ऐसा उन लोगों को जातना दिया जाता था। तो आप मुझे बताइए, अभी का टाइम में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नेक्स्ट आइए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बात करने का जो मतलब आपका राइट्स है, उस राइट्स आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। पूजा पाठ आपका मर्जी से कर रहे हो। और कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पे रखना चाहूँगा। ये लोग मतलब हमेशा बोलते रहते हैं कि माइनॉरिटी खतरे में है। देखिए, कोई माइनॉरिटी इंडिया में खतरे में नहीं है, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि माइनॉरिटी का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। 1950 से 2015 तक। और ऑन अदर हैंड अगर आप देखेंगे, मेजॉरिटी जो हिंदू है, हिंदू पॉपुलेशन 7.5 ऐसा, मतलब पॉपुलेशन कमा है, मतलब उसका परसेंटेज कमा है। तो आप बताइए, अगर ऐसा डिक्टेटरशिप और इंडिया का नेचर ऐसा होता तो मतलब ऐसा सिचुएशन होता क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ना या गिरना, इसमें मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इंडिया सेकुलरली मतलब सबको ट्रीट करता है, पहले से, आज भी ट्रीट कर रहा है। तो मैं यह आपके बात रखना चाह रहा हूँ। तो क्यों ऐसा षड्यंत्र किया जाता है इंडिया के ऊपर? और जो डिक्टेटरशिप आज के बाद बोलते हैं, वो लोग भूल गए क्या डिक्टेटरशिप पहले था क्या नहीं था? स्टार्टिंग किया है क्या? इमरजेंसी कब लगा था? इमरजेंसी में लोगों को नसबंदी तक कराया गया, बहुत सारे लोगों को। और कौन सा आप बोलो डेमोक्रेसी को फॉलो करके क्या यह डिक्टेटरशिप नहीं था? उसके बाद इमरजेंसी में ओपोजिशन का जितना भी लीडर था, उन लोगों को बिना कारण जेल में ठूस दिया था। तो यह डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई देता है? बड़े है डिक्टेटरशिप के ऊपर बात करने वाले। एक इंसान को सुबह से शाम तक आप गाली दे रहे हो और जो मुंह में आ रहा है वही बोल रहे हो अनाप शनाप, फिर भी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, तो डिक्टेटरशिप है। तो ये लोगों का मंशा ये नहीं है
आप ये कंट्री में एक विभाजन डिवाइडेशन करने का कोशिश करता है। उन लोगों का कैसा मतलब मेंटेलिटी है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कुछ लोग तो डिवाइड करते हैं कास्ट के हिसाब से लोगों को, कुछ लोग रिजियन के हिसाब से। सेम पिट्रो इसका कितना लो मेंटेलिटी है। जैसे कि आपको बोलूँ, वो बोलता है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो जितना भी लोग है वो चाइनीज़ जैसा है और साउथ इंडिया का अफ्रीकन जैसा। तो यहाँ पे आप लोग एक बात सोचिए, कौन मतलब ऐसा बात करने के बाद भी ये लोगों को मतलब कोई सजा कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें क्या और बोलो। और एक बात, लोगों के बीच में दरार कैसा मतलब वो लोग वोट के लिए जो कुछ की कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करते हैं, जैसे कि दो रिलीजन के बीच में एक दीवार खड़ा कर देना, ये ख़तरनाक है। ये जहरीला सांप है। सांप का बदनाम होगा इन लोगों को सांप से कंपेयर करो तो ये सारे चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी 21st सेंचुरी है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे प्रोग्रेसिव स्टेप ले रहा है। गवर्नमेंट का जितना भी पॉलिसी है, जैसे कि PMAY हाउस मिला, उसमें ये लिख के दिया था क्या इसको दूंगा उसका नहीं दूंगा, इस रिलीजन लोग का हिंदू को मिलेगा, क्रिश्चियन को नहीं मिलेगा, सिख को नहीं मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा। ऐसा कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ था क्या? नहीं हुआ। आप खुद पता कर लो। तो क्यों ये डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी खतरे में है, ये सारे बात बोल के इंडिया का मजाक बना रहा है ये सारे लोग, वही मुझे समझ में नहीं आया। और मैं मेरा देश के बारे में कोई बुरा शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर प्राइम मिनिस्टर जी देश का प्राइम मिनिस्टर जी है तो उनको हम लोगों ने चूज़ करके दिया। किसी का ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि इतना 140 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में वैलिड रीज़न हो तो बोलो, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं करना चाहिए, ऐसा गाली भी नहीं देना चाहिए। कुत्ते का मौत मरेगा कोई बोलता है हिटलर है, ये गलत है। तो मेरा मकसद यही है कि मैं मेरा देश को जितना, भारत को मैं माँ मानता हूँ, भारत माता हम बोलते हैं, और कोई बेटा माँ के अगेंस्ट में नहीं सुन सकता। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करो, और उन लोगों को पास में जाना चाहिए जो लोग ये एक सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है, जैसे कि सच में डिक्टेटरशिप आ जाएगा, वो आ जाएगा, लोगों के बीच एक फॉल्स नैरेटिव प्रोपेगेंडा लेके चल रहा है। उन लोगों को प्रोपेगेंडा नहीं चलना चाहिए, ये देश के लिए खतरा है। जय हिंद, वंदे मातरम।